Hello guys, now we are going to start with the numerical problem of the chapter The Human Eye and the Colorful World. Clear? तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं है चैप्टर में, बट जो आपने जैसे लेंस फार्मूला यूज़ किया था, तो आपने लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैलकुलेट किया था, तो वही डिस्कशन क्या करनी है हमने यहाँ पे करनी है। और ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होगा, आपने अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लिया देन आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? बट इसके लिए क्या है कि आपको डायग्राम का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे हमने मायोपिया के केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमने डायग्राम किए थे, अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है देन यू कैन अटेम्प्ट इन अ वेरी वेल वे। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपके पास फार पॉइंट है ऑफ अ मायोपिक आई वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब देखिए जो मायोपिया होता है उसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मतलब क्या होता है, जो आई है वो नियर ऑब्जेक्ट के लिए तो काम करेगी बट फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगी। मतलब जो पर्सन है बेसिकली उसे मायोपिया का प्रॉब्लम है, मतलब उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर? बट अगर उसकी आईज नॉर्मल होती तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को अगर देखता तो वो कहाँ पे लाई करता, वो इन्फिनिटी पे लाई करता। क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट तो रियलिटी में इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, ठीक है, बट उसके लिए वो इमेज कहाँ पे बना रहा है, 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना रहा है। क्लियर? तो हमने इसी से क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपके पास जो u है वो यहाँ पे कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि i से लेफ्ट साइड होगा, तो ये आपके पास इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो कितने डिस्टेंस पे है, माइनस 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गिवन है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मुझे लेंस फार्मूला पता है तो वो क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये मेरे पास फार्मूला है। जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया माइनस 80 एंड देन ये पुट किया माइनस माइनस प्लस 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 1 बाई एफ। समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 80 इक्वल टू 1 बाई एफ। तो f कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 80 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, इसके थ्रू पावर कैलकुलेट करनी है। अब पावर क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन एफ होता है। क्लियर? बट मैंने आपको पहले ही जैसे लेंसेज से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल अगर डिस्कस करे हैं, आपने वो अच्छे से देखी हैं वीडियोस, देन आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो बेटर ये होता है कि मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर देता हूं। क्लियर? तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 100 बाई माइनस ऑफ 80, ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये मीन्स माइनस 5/4। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस 1.25 डायोप्टर। तो मीन्स पावर कितनी आएगी, माइनस 1.25 डायोप्टर। मतलब इतनी पावर का लेंस आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। और वो कौन सा लेंस होगा आपके पास, क्योंकि माइनस है तो माइनस के हिसाब से क्या होता है, कनकेव लेंस। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर इस टाइप के डिफेक्ट को हमने करेक्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कनकेव लेंस प्रेफर करना चाहिए। तो कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लेंस यहाँ पे प्रेफर करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। क्लियर? तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इसका मायोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। क्लियर? एनी डाउट? नाउ अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड। और हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है कि होता क्या है, कि इसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। मींस हमारी जो आईज है वो अवे ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी बट नॉट फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे सपोज करो कि मैं नियर डिस्टेंस पे अगर बुक रख के पढ़ रहा हूँ देन वो मुझे क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्लियर? बिकॉज आपको पता है कि जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब या तो आप रीडिंग मटेरियल को 25 सेंटीमीटर पे रखो या उससे थोड़ा अवे, बट अगर आप उससे ज्यादा क्लोज लाइक कराओगे देन आईज में वो डिफेक्ट आ जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम बोलते हैं। मींस वो नियर का मटेरियल नहीं स्टडी कर सकते। तो जैसे वहां पे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को लिया था इंफिनिटी, तो एक नॉर्मल आई के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन है क्या, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब जब डिफेक्ट आई के अंदर
तो वो कितना है 50 सेंटीमीटर है, बट रियलिटी में होना कितना चाहिए 25। What is the nature and the power of the lens required to enable him to read a book placed at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई? क्लियर, मतलब 25 सेंटीमीटर पे जो बुक रखी है उसको वो इजिली रीड कर सके, मतलब एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पे एक तरह से u का वैल्यू क्या होगा -25 सेंटीमीटर, और इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है उसकी 50 सेंटीमीटर पे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा f, बिकॉज मैंने पावर कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, -∞ प्लस 1/25 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1/f। तो यहाँ पे 50 एलसीएम, तो ये कितना आ गया -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/50 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर, मींस यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, इसके थ्रू पावर कैलकुलेट करनी है। पावर क्या होता है 1/f, एंड यू नो वेरी वेल, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था कि अगर आपके पास ये सेंटीमीटर में है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं भी क्या कर लूंगा, इसे 100/f लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 100, f कितना है आपके पास 50, वो पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 डायोप्टर। तो इसका मतलब जो पावर होगी वो कितनी होगी 2 डायोप्टर होगी। और यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, कौन सा लेंस रिक्वायर्ड होगा, कन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कन्वेक्स लेंस। क्लियर, तो ये नेचर पता चल गई, और इतनी पावर का हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आपने हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है तो आपको कौन सा लेंस प्रेफर करना चाहिए, कन्वेक्स लेंस की। मींस अगर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व भी नहीं करना आता ना, तो आप जस्ट इसका फार्मूला लिख सकते हो और नेचर आप बता सकते हो, तो उसी का आपको 1 मार्क मिल सकता है। क्लियर, तो मतलब न्यूमेरिकली ये इजी है, इसी टाइप के न्यूमेरिकली इसमें आते हैं जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, जस्ट आपके पास वो डिजिट चेंज हो जाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया का होगा या मायोपिया का है, अगर मायोपिया का है तो u को -∞ ले लो, और अगर हाइपरमेट्रोपिया का है देन -25, और बाकी v जो होगा वो आपको गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू हैव टू सेट अप। देन हमारे पास फोकल लेंथ और पावर, कई बार पेपर में खाली फोकल लेंथ पूछ ली जाती है, पावर पूछी नहीं जाती, तो आप जो आपसे पूछा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्लियर।